परिस्थिति में कठिन है, क्योंकि पीछे बाजारवाद लगा हुआ है। ये कह रहे हैं गौरव तिवारी, भगवान बाबा रामदेव ने आपके 370 वाले बयान का गलत मतलब निकालकर आपके लिए बड़े गंदे अपशब्द बोले हैं, आप उनको उत्तर दीजिए। अब हम उनको क्या उत्तर दें? ये जो आपने पोस्ट लिखी है ना, ये अपने आप में उनको उत्तर है। आपने लिख दिया कि गलत मतलब निकाल कर। अब हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो पक्ष हैं, हम तो कुछ कहेंगे भी तो आप कोई भी कहेगा कि ये तो पक्ष हैं, लेकिन आप तो निष्पक्ष हो। आपको पता चल गया कि बाबा रामदेव गलत मतलब निकाल करके बोल रहे हैं और फिर बड़े गंदे अपशब्द बोले हैं। अब गंदे अपशब्द बोल करके अगर कोई गंदे और अपशब्द बोलेगा तो अपने मुख से बोलेगा, तो उसके मुंह में गंदगी हो गई कि नहीं? तो जिसके मुंह में खुद गंदगी खुद ही भर ले रहा है, उसको हम क्या कहें? और वो अपना मुंह खुद गंदा कर रहा है। ऐसा करने से उनको क्या प्रसन्नता हो रही है पता नहीं। बात ये है, थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। आपने तो समझा है, इसीलिए आपने ठीक बात कह दी कि कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। पूरे देश ने उसका स्वागत किया, हम सब ने स्वागत किया, लेकिन हम लोगों को इस बात को क्यों नहीं बताया गया कि इस धारा के साथ साथ कश्मीर में जो परंपरा से गौ हत्या बंद है, गौ हत्यारे को वहाँ पर कड़ा दंड है और गौ मांस रखने वाले को भी कड़ा दंड है। ये जो कानून वहाँ पर था, इस कानून को भी हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे सहज हो जाएगा गाय को मारना। ये जो बात थी, ये तो पूरे देश के हिंदुओं को बताई जानी चाहिए थी नहीं, कि धारा 370 हटाने के नाम पर हम ये भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये बारीकी पता नहीं थी। हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई धारा 370 हटा दिया गया, अच्छा हो गया, अब वहाँ पर लोग ज़मीन खरीद सकेंगे। तो कश्मीर में ज़मीन खरीद सकें, इसके लिए हम गौ हत्या को स्वीकार कर लें। गौ हत्या का जो रक्षा करने का कानून बना था, उसको हटवा दें। ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई जानी चाहिए, ये मांग नहीं की जानी चाहिए कि भाई धारा 370 आप बिल्कुल हटाइए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन गौ हत्या को खोल कर नहीं, गाय मारने की छूट दे करके नहीं। आप कश्मीर के मुसलमानों को गौ हत्या की छूट दे रहे हैं और हमको कह रहे हैं हमने धारा 370 हटा दी। तो ये हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? इसीलिए हमने कहा कि भाई इससे तो अच्छी थी धारा 370, कम से कम गाय तो बची थी, बेचारी काटी नहीं जा रही थी। अब तो उसकी हत्या ना जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि पहले महाराज फर्क क्या पड़ गया कि पहले जब कानून था तो जब कोई गौ हत्या करता था तो हम विरोध करते थे, तो वहाँ पर जो शासन था वो सुनता कम था हम लोगों की, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है तो हमारी सुनवाई कम होती थी, लेकिन कुछ होती थी और कम से कम उलट करके हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं आती थी। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अगर कोई हमारी आंखों के सामने वहाँ गाय काटे और हम अगर विरोध के लिए खड़े हो जाएं, दो शब्द बोलें, तो हमारे ऊपर धारा लगा दी जाती है कि तुम गलत काम कर रहे हो। अब ये हालत हो गई। तो ये जो परिवर्तन आपने हम हिंदुओं के आंखों के सामने कर दिया, इसके बारे में एक हिंदू धर्माचार्य होने के नाते क्या हमको नहीं बोलना चाहिए? गाय को काटने की छूट देने की एवज में क्या हमको वहाँ जमीन खरीदना स्वीकार है? बताओ। लेकिन यही कर दिया गया और पूरे देश से इस तथ्य को छुपा भी लिया गया। किसी के सामने ये बात नहीं बताई गई कि हम तो ये कर रहे हैं, गौ हत्या की छूट दे करके धारा 370 हटा रहे हैं। अगर ये बात कही जाती तो देश के हिंदुओं को भी तो पता होता। जो कानून रणबीर सिंह जी ने बना दिया था कि यहाँ गौ हत्या नहीं होगी, ये कश्मीर की धरती है, उस कानून को आपने बिना किसी मांग के, बिना किसी उसके हटा दिया और हटा करके वहाँ छूट दे दी। ये गजब की बात है। ये कैसा हिंदुत्व है? ये कैसी हिंदू विचारधारा है? ये कैसी राजनीति है? और ख़ास बात ये है कि ये जो धारा थी धार्मिक दृष्टि से तो गौ रक्षा के लिए बिल्कुल अच्छी थी ही, लेकिन वहाँ पर ऐसा कानून है, इस कानून के होने मात्र से ये प्रमाणित होता था कि कश्मीर हिंदू धरती है। अब जब वहाँ गौ हत्या की छूट हो जाएगी तब कैसे आप उसको हिंदू धरती सिद्ध करोगे? तो आपने तो कश्मीर की उस अस्मिता को, जिससे वो हिंदू धरती सिद्ध होती थी, उसी को समाप्त कर दिया। तो
तो धारा 370 के साथ साथ गौ हत्या की छूट देना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी, कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक रूप से भी गलत हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि इससे तो अच्छा था 370 ही रहती, कम से कम गौ माता तो बची रहती। कम से कम हम आगे कभी भी जब मौका लगता, कोई कहता कि पाकिस्तानी आकर के कि ये हमारी धरती है, तो हम कहते कि तुम्हारी धरती है तो ये गौ रक्षा का कानून यहाँ क्यों बना हुआ है, ये तो हिंदुओं का है। और उस कानून में विक्रम संवत लिखा हुआ है। विक्रम संवत तो उनका होता नहीं है, उनका तो हिजरी सन होता है। तो ये सब जो बातें हैं इनकी तरफ विचार किए बिना अथवा पीछे के रास्ते से गौ हत्या की छूट दे करके धारा 370 हटा लेने की जो मंशा है, ये बताती है कि ये एक पैक्ट है, ये पराक्रम नहीं है। अभी तक क्या समझा जा रहा था कि ये देखो इस पार्टी ने पराक्रम दिखाया, धारा 370 कोई नहीं हटा सकता और इन्होंने हटा दिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो पैक्ट के तहत हटाया गया है, गौ मांस खाने की छूट दे करके, गौ हत्या करने की छूट दे करके हटाया गया है। तो ये जो रिश्वत दी गई है ये अस्वीकार्य है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसीलिए आप हिंदुओं का धर्माचार्य होने के नाते हमने इस बात को उठाया। इसको समझिए, राजनीति समझिए। अब इस राजनीति से क्या हो रहा है कि जिस राजनीतिक दल ने ये हटाया है उसकी राजनीति बिगड़ रही है कि उसने गौ हत्या की छूट कैसे दे दी। अब वो अपने आप को हिंदू कहने में थोड़ा सा हल्का सा लोगों के सामने संकोच तो हो ही जाता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि इनको खड़ा कर रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। रामदेव जिनका नाम आपने लिया वो खड़े हो गए, अब वो कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रद्रोह है धारा 370 की बात करना। अरे धारा 370 जिसने लगाई थी 1952 में, आपके भारत के राष्ट्रपति ने लगाई थी। अगर धारा 370 की वकालत करना राष्ट्रद्रोह है तो आप उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 1952 से अभी तक चली आ रही थी, जब तक नहीं हटाया गया था 2019 तक। तब तक जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए क्या वो भी राष्ट्रद्रोही थे कि उसको स्वीकार करके चल रहे हैं? केवल आप हटाने वाले ही पराक्रमी हैं, आप ही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब राष्ट्रद्रोही थे। ऐसी भी व्याख्या आप मत करिए। आप उसके गुणदोष पर विचार करिए। आप गुणदोष पर जब विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौ हत्या के बदले में भूमि खरीदने का अधिकार आपको मिल रहा है। क्या इसको हिंदू होने के नाते आप स्वीकार करते हैं? क्या रामदेव जी ये बताना चाहेंगे खड़े होकर कि हाँ कितनी भी गाय कटे मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे तो कश्मीर में ज़मीन खरीदने का और अपनी पतंजलि फैक्ट्री लगाने का अधिकार मिलना चाहिए? अगर हिम्मत पूर्वक ये कह सकें तो हम उनको दोषी नहीं कहेंगे। तब हम उनको जो मानना है मान करके व्यवहार करेंगे। लेकिन हमको इसके लिए थोड़े मजबूर कर सकते हैं। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं एक हिंदू होने के नाते कि ज़मीन खरीदने का हमको वहाँ अधिकार मिल जाए, इतने मात्र के लिए हम गौ हत्या की छूट दे दें किसी मुसलमान को, किसी व्यक्ति को? गौ हत्या के बदले में इंद्र का आसन भी मिले तो वो तुच्छ है, अस्वीकार्य है एक हिंदू के लिए। स्वर्ग के सुख भी, स्वर्ग में जमीन खरीदने की मौका का अधिकार मिल जाए ना, तब भी गौ हत्या के बदले में किसी हिंदू को नहीं चाहिए। आप सनातन की बात करते हैं, यही सनातन है आपका। गाय को काट करके बेचो, बारे व्यापारी, गाय की बोटी बोटी काटो, उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाओ और सनातनी अपने आप को सिद्ध करो। ऐसा नहीं होता। सनातनी जो है गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व गंवा देना चाहता है। राजा दिलीप इसी देश के राजा थे। जब बाघ गाय को खाने के लिए आया तो उन्होंने तलवार निकाल ली कि नहीं, खबरदार, मेरे सामने गाय नहीं खा सकते। उसने कहा महाराज मैं तो जंगली पशु हूँ, अगर आपके नगर का कोई व्यक्ति ऐसा करे तो आप उसको दंडित करिए, मैं तो जंगल का हूँ, मेरा तो भोजन ही है, हम ये नहीं कर सकते। उसने कहा महाराज तो फिर मैं भूखा रहूँ? केवल गाय के प्रति आपकी भक्ति है, मेरे प्रति नहीं है, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मुझे क्यों भूखा रखते हैं? उन्होंने कहा तुमको भूखा नहीं रख रहे हैं, तुमको गाय को खाने से मना कर रहे हैं। तो कहा मैं तब क्या खाऊं? अब मुझे खा लो। बाबा रामदेव
पढ़ी है कि नहीं ये कहानी? इस इतिहास को जानते हो कि नहीं जानते हो? इस देश का राजा गाय के बदले में अपना शरीर सौंपने के लिए तैयार हो गया था। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। है संसार में कुछ? कश्मीर का टुकड़ा क्या है? देह प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं होता। ये वो देश है भारत, जिस देश भारत के राजा दिलीप ने अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे बाघ, हे सिंह, तुझे भूख लगी है, तुझे गाय ही खाया करके भूख मिटे जरूरी नहीं है, तू मुझे खा करके अपनी भूख मिटा ले, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी गाय को मत मार। उस देश के निवासी हैं आप लोग, उसी दिलीप के वंशज हुए राम, जिनका मंदिर अभी आप बनाने की बात करते हो। और उस राम के देश में, उस दिलीप के देश में रह करके तुम कहते हो शंकराचार्य को कि देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर कर देना चाहिए। कहो, किसी ने कहा होगा कि ऐसा कहो, तुमको तो भक्ति करनी है, लेकिन हमको तो जिसकी भक्ति करनी है उसने हमको यही कहा है कि अपने धर्म की रक्षा करो। तो हम तो अपने धर्म के लिए जो बात उचित लगती है विचारने के बाद बोलते हैं, और आगे भी बोलते रहने वाले हैं। बाबा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर देना या उसकी मांग कर देना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसको सिद्ध करना। आप कैसे राष्ट्रद्रोह सिद्ध करोगे? इसमें राष्ट्रद्रोह क्या है बताओ? और अगर गाय की रक्षा को राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर दो तो भी हमको मंजूर है, लेकिन गाय की रक्षा नहीं छूटेगी, ये जान लो। यही बात है भैया। आपने चूंकि रामदेव जी की बात कही, इसीलिए हमने थोड़ा सा ये कह दिया। हम आपको इसी प्रसंग में महात्मा गांधी, देखिए हमारे आदर्श कोई वो नहीं है, हमारे आदर्श दूसरे होते हैं, लेकिन इस देश में उनका आदर है। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो भी हमने कई चित्र देखे हैं कि गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर के सिर झुका करके खड़े रहते हैं। वो महात्मा गांधी, उन महात्मा गांधी के जीवन का प्रसंग है। जब मद्रास में 42वां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी वहाँ पर गए हुए थे। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा चल रहा था, कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। लोग कह रहे थे कि कैसे हो पाएगा अधिवेशन, क्योंकि सब लोग इकट्ठा बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तब मिस्टर अयंगार, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, वो आए गांधी जी के पास। उन्होंने कहा मैंने बात की है, कुछ शर्तों के साथ दोनों साथ में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, इससे बढ़िया क्या होगा, सब अगर साथ में बैठने को तैयार हो गए हैं तो अच्छा है, अब मैं सोने जाता हूँ। अयंगार ने कहा कि गांधी जी ये शर्तनामा देख लीजिए, इन्हीं शर्तों के आधार पर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में बैठने के लिए तैयार हुए हैं। विशेष करके मुस्लिम तैयार हुए हैं कि हम साथ में बैठेंगे, ये शर्तनामा देख लीजिए। गांधी जी ने कहा, जो उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं तो किसी भी शर्त पे, सब शर्तें छोटी हैं, इसलिए इसको होने दिया जाए। मैं शर्तनामा देखने के लिए भी इच्छुक नहीं हूँ, बस वो हो रहे हैं एक, यही बड़ी बात है। हमारे मुस्लिम बंधु आकर के हमारे साथ बैठ रहे हैं, यही बड़ी बात है। ऐसा कह करके वो सोने के लिए चले गए। लेकिन दूसरे दिन जब वो प्रार्थना सभा में आए तो प्रार्थना सभा में उन्होंने घोषणा की कि कल रात मैंने जो कहा था कि शर्तनामा मुझे मंजूर है, मैं उसको घोषित करता हूँ कि मुझे वो शर्तनामा मंजूर नहीं है। तो लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा रात को तो आपने कह दिया था, हाँ, सबको हाँ कहा जा चुका है, अब आप मना कर रहे हैं, क्या कारण हो गया? तो गांधी जी ने कहा कि रात को मुझे बताया गया कि जो शर्तनामा तैयार हुआ है उस शर्तनामे में ये बात लिखी हुई है कि हमको गाय काटने की छूट दी जाएगी, गौ मांस भक्षण करेंगे हम निर्बाध रूप से। अगर ये छूट हमको दी जाती है तो हम इकट्ठा होकर के बैठेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ये शर्तनामा हमें मंजूर नहीं है। गो रक्षा का प्रश्न स्वराज से भी बड़ा है। गाय को मार करके हमको स्वराज भी नहीं चाहिए। और उन्होंने वो शर्तनामा कैंसिल कर दिया, फाड़ करके फेंक दिया, और उस दिन बिना उन्हीं के वो अधिवेशन आगे बढ़ाना पड़ा। कम से कम गांधी जी से सीख लो। बाबा रामदेव,
उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा का प्रश्न स्वराज से भी बड़ा है। माने पूरे देश में स्वराज से भी बड़ा मान रहे थे वो, कि गाय हत्या की मूल्य चुका करके हमको स्वराज भी नहीं चाहिए, और तुम गौ रक्षा के मूल्य चुका करके 370 हटा रहे हो। और गौ रक्षा के कानून को हटवा करके तुम कितने दिन तक कश्मीर को बचा पाओगे? जहाँ से गौ हत्या जायज हो गई, जहाँ सहज हो गई, जहाँ से उसकी रक्षा का कानून ही हट गया, वहाँ पर कितने दिन तक तुम हिंदू राज कायम कर पाओगे और कितने दिन भारत का राज कायम कर पाओगे? इसलिए धारा 370 हटाओ। स्वागत धारा 298 का है, जिसमें साफ साफ कड़े प्रावधान किए गए हैं, कड़ा दंड घोषित किया गया है गौ हत्यारे को। गाय वंश के किसी गाय, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे बछिया हो, सब के लिए। और इतना ही नहीं, गाय का मांस अगर किसी के पास पाया जाए 1 वर्ष तक की कड़ी कैद और साथ ही साथ में आर्थिक दंड। 1932 ईस्वी 1889 विक्रम संवत में ये कानून पारित हुआ था। अगर किसी के पास गौ मांस पाया जाए तो उस समय 500 रुपये तक का दंड और 1 साल की सजा निर्धारित की गई थी। कस्टडी में अगर मांस हो इतने मात्र से, उस समय का 500 कितना होता है अंदाजा लगाओ, कितना कड़ा दंड था। इतना कड़ा दंड जहाँ पर गौ हत्या करने के लिए निर्धारित किया गया हो, वो स्थान मुसलमानों का हो सकता है? वो गरज करके अपने कानून स्वयं में कह रहा है कि मैं हिंदुओं का स्थान हूँ, और गर्वपूर्वक इस बात को कहने की आवश्यकता है। और जब भी हम जरूरत पड़े तो कह सकते थे, जब तक वो कानून था। अब उस कानून को आप हटा रहे हो, और जो उसको रेखांकित कर रहा है, इस बात को बता रहा है, उसको आप कहते हो कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए। क्या कहा जाए? अरे भाई, आप राजनीति करना है करो, आप अपना व्यापार बचाने के लिए सरकार का समर्थन करना है, पार्टी का समर्थन करना है, व्यक्ति का समर्थन करना है, करो, कौन मना करता है। लेकिन इसके लिए गौ माता को क्यों आप मूल्य बना रहे हो? गौ हत्या की कीमत पर ये सब क्यों करना चाह रहे हो? एक तरह से आप गौ हत्या का समर्थन कर रहे हो, एक तरह से क्या सीधे सीधे समर्थन कर रहे हो कि नहीं अब तो जो हो गया सो हो गया, सुनी नहीं जाएगी बात, और अगर कोई बोलेगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दोगे। ए भाई, ये बात ठीक नहीं है। तुम भी कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तुम आर्य समाजी हो, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। वेदों का सम्मान तो आर्य समाजी भी करते हैं, और हम आर्य समाजियों का सम्मान करते हैं। लेकिन अपने आप को आर्य समाजी, हिंदू, सनातनी कुछ भी कहो, लेकिन तुम गौ हत्या का समर्थन कैसे कर सकते? महर्षि दयानंद जी का क्या होगा, जिन्होंने गौ हत्या के विरोध में कितना कार्य किया है? आप उनके अनुयायी होकर के गौ हत्या को छूट देने वाले कृत्य का समर्थन कर रहे हो। ये परिवर्तन कब से आया रामदेव जी तुम्हारे में? कब से तुम गौ हत्या का समर्थन करने वाले बन गए? ये क्या परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ रहा है? बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा मत करो। सबसे पहले वहां पर रणवीर संहिता की ये धाराएं लागू करवाओ, और भी जो धाराएं हमारे हिंदुओं के पक्ष की हैं वो लागू करवाओ। हम तो कहते हैं पूरी रणवीर संहिता लागू करवाओ। जो लागू थी उसको क्यों हटाया गया? धारा 370 हटाइए, 1952 में लाई गई थी, जो उससे 20 साल पहले ही रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू थी, उसको क्यों हटाते हो? आप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून लेकर के आते हो और उसमें रणवीर दंड संहिता को हटा देते हो। क्यों हटाते हो? रणवीर दंड संहिता को यथावत रहने दो, और उसको यथावत रहने देने के बाद 370 हटाओ, तब हम तुमको पराक्रमी समझें, और नहीं तो व्यापारी समझेंगे कि तुमने छुपे रास्ते गौ हत्या करने का लाइसेंस वहाँ उन लोगों को दे करके और उसके एवज में 370 धारा हटाई है, जो कि पूरे भारत के साथ एक तरह का विश्वासघात भी है और एक तरह का छल भी है, प्रवंचना भी है। आपने किसी को क्यों नहीं बताया कि धारा 370 हट रही है, उसके साथ रणवीर दंड संहिता भी हट जाएगी, जिसके अंतर्गत कश्मीर में गाय को मारना अब अपराध नहीं रहेगा। ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताई गई? बताइए, क्यों इस पर चर्चा नहीं की गई? इसीलिए ना, क्योंकि आप इसको छुपा करके कुछ करना चाहते हैं। और जब शंकराचार्य जी इस बात को उठाते हैं तो आप कहते हो कि
हम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर देंगे। अरे भाई, अब राष्ट्र आप ही के हाथ में है, आप जो चाहो कर दो, अब तो आप ही का सब कुछ है। लेकिन जो सच है, इस देश में सच कहने वाले सदा से रहे, और वो लोग किसी चीज से भयभीत नहीं होते हैं। कौन सा मुकदमा चलेगा, कौन सा दंड मिलेगा। अगर भगत सिंह ने ये सोचा होता, अगर राज गुरु ने ये सोचा होता, सुखदेव ने ये सोचा होता, हमारे गुरु जी महाराज ने ये सब सोचा होता, और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये सब सोचा होता, तो वो लोग लड़ाई कर पाते। अगर मंगल पांडे ने सोचा होता कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, एक कारतूस ही तो खोलना है मुंह से, ढक्कन खोल देता हूं। लेकिन यही तो बात है, इस देश में इन अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए लोगों ने परवाह नहीं है कि हमारा क्या खोएगा। लोग तो आगे बढ़ते चले गए हैं। वही देश है ये। आप के ऊपर हमको आश्चर्य हो रहा है, अभी हम आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपके ऊपर आश्चर्य कर रहे हैं कि गौ भक्त दयानंद महर्षि जी के रास्ते पर चलने वाला बाबा रामदेव आज गौ हत्या के पक्ष में कैसे खड़ा हो रहा है। ये बदलाव किस कारण से इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है, इसको भी तो समझिए बंधु। और इसी तरह से दूसरे लोग हैं, जैसे हमारे रामभद्राचार्य जी, वो भी खड़े हो गए, वो हमको ही उल्टा सुनाने लग गए कि हमको जानकारी नहीं। अरे महाराज जी, जानकारी आप कर लीजिए, गौ हत्या के पक्ष में मत खड़े होइए। आप एक आचार्य अपने आप को कह रहे हो, आप एक संप्रदाय का अपने आप को गुरु कह रहे हो, बहुत से संत समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप गौ हत्या के पक्ष में खड़े होंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? ये मत करिए। पहले हमने जो कहा है उसके मर्म को समझिए। हमने कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की है, हमने धर्म को देखा है, धर्म को हटा करके अधर्म को देखा है। तो धर्म को हटा करके अधर्म कहीं पर स्थापित किया जा रहा होगा तो बोलना उचित समझ करके हमने बोला है। और वो भी कहाँ बोला है? सालरिया में, जहां पर गौ माता का अभयारण्य बना हुआ है। हम उस जगह पे बैठ करके बोल रहे थे, वहां पर हमारा भाषण सुन लीजिए। हमने कहा कि आज हमको पहली बार जीवन में ये एहसास हो रहा है कि हम असली भारत भूमि में बैठे हैं, क्योंकि पहले पूरा का पूरा भारत गौ माता के लिए अभयारण्य था। गाय कहीं पर डरती नहीं थी, अब तो पूरे भारत में गाय डरी हुई है, सहमी हुई है। लेकिन वो जो जगह थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के द्वारा जिसको अभयारण्य घोषित किया गया, हमने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी की वहां पर। और उस अभयारण्य में बैठ करके हमने गौ माता के पक्ष में ये बयान दिया। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, या तो फिर आधा सुन करके उतने पर ही आकलन करके अपना बोलना शुरू कर दिए हो। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग रहे हो आप लोग। कौआ कान ले गया, ऐसा जब शब्द आपके कान में पड़े तो पहले कान को पकड़िए कि है कि चला गया, ना हो तब कौए के पीछे दौड़िए, छुड़ाइए उसके मुंह से। लेकिन जब कान आपके उसमें लगा ही हुआ है, जुड़ा ही हुआ है कपाल में, तो फिर काहे के लिए दौड़ लगा रहे हो? इसलिए जो भी महात्मा लोग इस बारे में कुछ भी कहते हैं, हम उनसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी पूरी बात को समझ लीजिए और समझ करके आप भी खड़े होइए कि भाई धारा 370 बिल्कुल हटाइए। हम तो कहते हैं धारा 371 भी हटाइए, क्योंकि धारा 370 जैसी ही 71 भी है। ये विशेष दर्जा जो कश्मीर को दिया गया 1952 में, इसी तरह से 6-7 और राज्यों को 1962 ईस्वी में विशेष दर्जा दे दिया गया, जिसके कारण वहां पर भी हिंदुत्व समाप्त हो रहा है। अभी हम नागालैंड गए थे, नागालैंड में हमको रोक दिया गया इसी धारा का हवाला दे करके कि धारा 371 के आधार पर हम आपको रोक रहे हैं, क्योंकि हमको विशेष दर्जा प्राप्त है, हम ये नहीं सुनेंगे, हम वो नहीं सुनेंगे। ये धारा 370, ये धारा 371, ये सब कहीं ना कहीं देश को क्षति पहुंचा रही हैं, और उसी के एवज में हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारी गौ माता की, हमारे प्रतीक की हत्या कर रही हैं। इसलिए इनको हटाने के लिए खड़े होइए। हम भी तो खड़े हैं। 370 आप कह रहे हो, हम तो 371 के लिए भी खड़े हैं कि उसको भी हटाया जाना चाहिए।
अगर मुसलमानों को, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ से धारा 370 हटाई जा रही है, तो जहाँ बौद्ध बाहुल्य है, जहाँ क्रिश्चियन बाहुल्य है, वहाँ से 71 क्यों नहीं हटाई जा रही? वो भी तो हटाई जानी चाहिए। और नहीं तो फिर केवल मुसलमानों से ही क्यों दंगल खेला जा रहा है? जैसे ईसाइयों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे बौद्धों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसी तरह से मुसलमानों के बारे में भी आप सोचिए। आप केवल मुसलमानों के खिलाफ ताल ठोंकते हो, क्या बाकी से हिंदू धर्म को नुकसान नहीं हो रहा है? क्या बाकी लोग अलगाववाद की बात नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए ये सब विषय हैं, इन सब विषयों पर विचार करना होगा। और विशेष करके जिस तरह से 370 धारा हटाने के नाम पर गौ माता को बोटी बोटी कटने के लिए कश्मीर में छोड़ दिया गया है, वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए या तो रणवीर दंड संहिता को पुनः लागू करिए, और नहीं तो फिर कम से कम धारा 370 ही रहने दीजिए, वही बेहतर है। लेकिन गौ माता की बोटी बोटी बेच करके हमको कश्मीर में जमीन नहीं खरीदना भैया, कश्मीर की लड़की से हमको विवाह नहीं करना, और कश्मीर के सदन में हमको अपना कानून नहीं पास करवाना, सीधे कानून हमको नहीं लागू करवाना। धरती तो हमारी है, जब तक रणवीर दंड संहिता वहां लागू है तब तक वो हिंदू धरती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जाने कितने पाकिस्तान आएंगे और चले जाएंगे। जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा माता का मंदिर है, भले एक खंडहर है, तो खंडहर भी हटा दिया जाए तब भी उसका जो इतिहास है, जब तक वो विद्यमान रहेगा तब भी दावा नहीं कर सकता कि ये धरती हमारी है, तब तक वो हिंदुओं की धरती रहेगी। उसी तरह से रणवीर दंड संहिता जब तक वहां पर लागू है, जब तक उसका इतिहास वहां है, कश्मीर को कोई नहीं अपना बना सकता। कश्मीर हमारा रहेगा, हमारा रहा है। लेकिन गौ माता की हत्या की छूट दे करके अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बाबा रामदेव जी आप भी समझिए, महाराज रामभद्राचार्य जी आप भी समझिए, और इसी तरह की विचारधारा वाले और जो लोग हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हमको पता है आप लोगों को कहा गया होगा, आप लोग अभी और निकल करके आएंगे, और भी पता नहीं कौन कौन खड़ा होकर के क्या क्या बोलेगा। अभी पत्रकार लोग आए थे, उन्होंने हमको सुना दिया, रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ये विवादित शंकराचार्य है, और ये जो रामदेव है, रामदेव कह रहे हैं कि सो कॉल्ड शंकराचार्य। बताइए क्या विवाद है? अगर इन्हीं से हम पूछे तो बता नहीं पाएंगे। हमारे ऊपर विवाद क्या है? लेकिन कह दिया। जो भी व्यक्ति कुछ कहता है ना, उसकी बात में तथ्य होना चाहिए, और बिना तथ्य की बात कहता है इसका मतलब वो विद्वान नहीं है। तो आप लोगों को विद्वान माना जाता है देश में, आप लोग कम से कम तथ्य विरुद्ध, या हमारा तो जो कुछ है सो है ही है। और हमने ये कहा कि अगर इसमें शंकराचार्य की क्या बात है, हम शंकराचार्य नहीं है, एक मिनट के लिए मान लीजिए, ऐसा भी होता है कि भाई मान लिया कि हम नहीं हैं, तब भी क्या हम हिंदू नहीं हैं? तब भी क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत के मामलों में हमको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा आप लोग न करें, यही हम कहना चाहते हैं। बंधुओं, ये बात चूंकि ज़्यादा चल रही है, इसीलिए इस बारे में हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। कोई और प्रश्न कोई पूछ रहा हो, आप लोग देखते रहो, अगर इस संदर्भ का किसी का कोई प्रश्न हो तो हमको बताते रहो, नहीं तो छूट जाएगा। कोई हो तो तुरंत बताओ। ये विषय उठा है तो इस विषय में कोई किसी के मन में कोई बात हो तो हम बता दें। ये कह रहे हैं ललित दुबे जी, गुरुदेव रामभद्राचार्य जी से बात कर लीजिए एक बार, वो बार बार शंकराचार्य जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, क्या उनको मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहा? देखिए ललित दुबे जी हैं, ये कह रहे हैं एक बार बात कर लीजिए। कितना अच्छा इनका विचार है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है जब रामभद्राचार्य जी ऐसा बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। यही बात हमने अभी पत्रकार से कही, पत्रकार के माध्यम से रामभद्राचार्य जी से कही कि महाराज जी ऐसा मत बोलिए, आपको कोई बात है पूछ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श करने के बाद आपको लगे तो आप सार्वजनिक रूप से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी बोल देने से आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो महिमा है, आपकी जो गरिमा है, जो एक लोगों के मन में छवि बनी है कि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उस पर धक्का लगता है। तो ये सब नहीं ठीक है।
हम भैया कैसे बात कर लें, बात करने का कोई मौका उन्होंने ही नहीं है, इसलिए अब तो यही मीडिया के माध्यम से बात होती है। और जब मीडिया के माध्यम से बात होती है ना, तब सब बिगड़ जाता है। सीधे जब उनके पास उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हमसे बात करते रहते हैं, कभी कभी उनसे भी बात कराते हैं, तो क्या इस बारे में पूछ नहीं लेना चाहिए था कि आपने ऐसा कहा, क्या कारण है? लेकिन उन्होंने तो पूछा नहीं, उन्होंने तो मंच पर बैठ करके और एक वचन में शंकराचार्य के बारे में, देखिए व्यक्तिगत हमारे बारे में बोलते तब भी एक बात थी, शंकराचार्य के बारे में एक वचन में उन्होंने उच्चारण करके बोला। इससे क्या शंकराचार्य की गरिमा घट गई? इससे बोलने वाले की महिमा घट गई। जैसे वो वीडियो आया था जिसमें एक बच्चे के लिए वो कह रहे थे कि वो बड़ा मूर्ख है, और फिर हंस रहे थे, हा हा हा, उपहास उड़ा रहे थे। एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा, एक वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे का उपहास उड़ाया जाना, इसको कैसे कोई स्वीकार करेगा? और फिर उसको मूर्ख कहना। बच्चा जो है वो ना तो विद्वान होता ना तो मूर्ख होता, बच्चा तो बच्चा ही होता है। उसको मूर्ख या विद्वान दोनों में से कोई एक कहना, ये कहाँ तक उचित है? और उसने मर्यादा क्या हनन की थी? जयकारा ही तो लगा दिया था मंच पे भगवान का, लेकिन कहा गया कि उसने हमारे मंच की मर्यादा भंग कर दी, मूर्ख है, और फिर हंसा गया। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने ये वीडियो देखा, खूब वायरल हुआ, और जितने लोगों ने हमको दिखाया उन्होंने कहा कि महाराज हम तो इनको बड़ा विद्वान समझते थे, तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कह करके जब हमको लोग बताते थे तो क्या हमको अच्छा लगता था? तो ऐसा जो आदरणीय पुरुष हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रहे हैं। हम लोग क्या कहें, यही तो समस्या है। ना कहो तो लोग कहते हैं कि उन्हीं की बात सही है। कई लोग हमसे कहने लगे कि वो बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, आपको खंडन करना चाहिए। तो हम तो बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन फिर जब ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर कभी बोल ही देना पड़ता है। तो हम भी बोल दे, हमने भी कहा अपनी बात को, लेकिन फिर भी कहने से अच्छा नहीं लगता है। सनातन धर्म के दो साधु, चाहे वो किसी पद वाले हों चाहे ना हो, आपस में लड़ेंगे तो जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा, वो तो इसका खूब आनंद लेंगे। लेकिन हमारे लिए परस्पर कितना अच्छा है, एक सन्यासी और एक बैरागी के लिए कितना अच्छा है। जब सन्यासी बैरागी आपस में लड़ेंगे जब, तो फिर क्या होगा? वही जो कुंभ मेले में मेलाधिकारी की बैठक में हो गया। ये सब ठीक थोड़े है। तो इसलिए इसका भी विचार करना पड़ता है कि ये सब ना हो, और अच्छे से धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अपनी अपनी बात कही जाए। कश्मीर में धारा 370 से गौ रक्षा हो रही थी। धारा 370 को हटाने के नाम पर रणवीर दंड संहिता को भी हटा देना, इससे वहां पर गौ हत्या की छूट मिल गई है, जो कि किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी गौ भक्त के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। जिस समय हम पूरे देश में, हम माने अकेले हम नहीं, देश के जाने कितने संत महंत विद्वान गौ भक्त गौ माता की रक्षा के लिए कानून बनवाने की बात कर रहे हों, ऐसे समय में अगर कोई सरकार गौ रक्षा का जो पहले से बना कानून, चला आ रहा कानून है, उसको हटा दे और वहां के प्रदेश के लोगों को छूट दे दे कि करो गाय की हत्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलना नहीं बनता है किसी हिंदू के लिए, किसी हिंदू धर्माचार्य के लिए? बताओ। और अगर हम बोल दें तो आप राष्ट्रद्रोही सिद्ध करने के लिए खड़े हो गए। पहले अपने नाम के आगे से व्यापारी का टैग हटवाओ। आपको लोग संत बाबा कम, व्यापारी ज्यादा मानते हैं, तो आप पहले उसको टैग को हटवाओ, उसके बाद तब फिर धर्म के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए आगे आओ। आपकी एक बात लेकिन हमको बहुत अच्छी लगी, उसी वीडियो में आगे चल करके आपने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में हम खड़ा होना चाहते हैं, और आपने कहा कि उसके लिए धन भी हम समर्पित करना चाहते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी रामदेव जी, इसके लिए हम खूब खूब धन्यवाद करना चाहेंगे। आपके पास इतना धन इकट्ठा हो गया भगवत कृपा से, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए 2-4 हजार करोड़ रुपया आप निकाल करके भेजो और वहां से उनका कुछ योगक्षेम हो, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। ये अच्छा काम है, आपने अच्छा विचार किया। जो आपकी अच्छाई होगी वो भी कही जाएगी, और हम जानते हैं कि आपने अपने मन से नहीं कहा। हमारे बारे में जो वक्तव्य दिया वो हम जानते हैं कि आपने अपने मन से नहीं कहा। कल जो इगास का मेला हुआ था उसमें कई लोग आप लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पर कोई बात हुई होगी
और किसी ने आपको प्रेरित किया होगा कि आपको बोलना है। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना, हमने वीडियो देखा, तो शुरू कुछ कर रहे हैं, मध्य उसका कुछ हो रहा है और अंत कुछ हो जा रहा है। अगर आपके मन की बात होती तो वही शुरुआत में भी रहती, मध्य में भी रहती और अंत में भी रहती। लेकिन वीडियो देखने से 2 बार देखा हमने, अनुशीलन करने की। एक बात तो बात सुनने के लिए, दूसरी बात हाव भाव देखने के लिए। तो जब हमने 2 बार देखा तो ये निर्णय हो गया कि प्रेरणा पर आपने शुरुआत तो कुछ की और बाद में फिर आपका जो अपना स्वभाव है उसके ऊपर आप आ गए। और फिर आप कहते हैं कि बंटवारा कर रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पे। ऐसा कोई नहीं करता है। सनातन धर्म में एक परमात्मा के सब अंग है, ऐसा ही मान करके हम लोग व्यवहार करते हैं। वो आप भी जानते हैं, इसलिए उस बात में तो हमारा कोई आपसे भेद नहीं है। और हम आपके वीडियो से ये भी जान गए कि आपके मन की बात नहीं है, लेकिन आप कहाँ से प्रेरित होकर के फिर भी बोल रहे हैं और राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना सब आपको हमने सुनाया है।